तो दोस्तों आज 28 सितंबर 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर फिर एक बड़ी खबर आई है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और महंगे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो इसकी वजह से माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाएगा और दूसरी चीजें भी महंगी होने लगेंगी। पेट्रोल डीजल से जुड़े इस खबर के बारे में अभी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक दर्दनाक दुष्कर्म यानी कि रेप की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने एक लड़की के साथ रेप करने के बाद उसे 10 मंजिल से नीचे फेंक दिया। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मौसम के हलचल को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर से देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश शुरू होने वाली है और ये आने वाले 2-3 दिन तक होती रहेगी। अभी आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ लिस्ट को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा IPL मैच का ताजा अपडेट भी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले 3 साल में बन जाएगा जम्मू श्रीनगर हाईवे, सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो सकेगा दिल्ली से कश्मीर का सफर। जी हाँ, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का काम 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। मेगा हाईवे और टनल का काम पूरा होने पर दिल्ली से कश्मीर का सफर केवल सड़क से 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की है। नितिन गडकरी ने बीते सोमवार को ही 3612 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखने के दौरान ये बात कही। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि दिल्ली से मुंबई के बीच में भी एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर 10 घंटे के आसपास में ही पूरा हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक इस वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर भी केवल 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कच्चा तेल 3 साल में हुआ सबसे महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 प्रति बैरल करीब पहुंच गए हैं दाम। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यानी कि कच्चा तेल 3 साल में पहली बार इतना महंगा हुआ है। बीते सोमवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जबकि WTI ने $75 प्रति बैरल का भाव छू लिया। दोस्तों हम ये जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये दाम समझ में नहीं आ रहा होगा। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में गिरावट या बढ़ोतरी होती है तो इसका असर देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ता है। आपको बता दें, कच्चे तेल के जरिए ही पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल को बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे देश की जमीन से तेल तो निकलता नहीं। इसी की वजह से भारत सरकार को दूसरे देश से तेल खरीदना पड़ता है और यही वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जहाँ पर कच्चा तेल महंगा या सस्ता होता है, तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ता है, हमारे देश में या किसी दूसरे देश में भी। जानकारी आई है जो भाव अभी कच्चे तेल का $80 प्रति बैरल है वो आने वाले दिसंबर तक $90 तक पहुंच सकता है। आसान सी भाषा में एक अनुमान के मुताबिक ये कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। वैसे आप और हम ये अभी भी जानते हैं कि फिलहाल भी पेट्रोल डीजल के दाम कोई सस्ते नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें ये भी बात बता दें कि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसके महंगा होने से लगभग सभी चीजें महंगी या सस्ती होने लगती हैं। आसान सी भाषा में कहें तो डीजल का भाव बढ़ने से गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है और इसी की वजह से किसी भी सामान को बेचने वाले छोटे या बड़े व्यापारी सामान के दाम में ही बढ़ोतरी कर देते हैं अपने बढ़े हुए फ्यूल का खर्चा निकालने के लिए। सबसे ज्यादा इसका असर रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजों पर पड़ता है, जैसे कि राशन, दूध वगैरह। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बलात्कार के बाद 10वीं मंजिल से फेंक कर दी हत्या, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का काम गया कलेजा। जी हाँ, कानपुर के कल्याणपुर स्थित गुलमोहर रेजिडेंसी अपार्टमेंट में रेप के बाद युवती की 10वीं मंजिल से फेंक कर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक युवती का डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया तो कई बड़े खुलासे हुए जिससे किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। जानकारी के मुताबिक लड़की से बलात्कार करने के बाद उसको 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर कुल 25 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। सिर की हड्डी 5 जगह से टूटी हुई है। दाहिने हाथ में 6 गंभीर चोटें पाई गई हैं। बाएं हाथ में 3 गंभीर चोट के निशान हैं। पेट के नीचे से लेकर जांघ के बीच 4 चोट के निशान मिले हैं। साथ ही में एक नहीं बल्कि दोनों कानों से खून निकला है। इसके अलावा होंठ और छाती के निचले हिस्से में भी चोट के निशान देखे गए हैं। इसके अलावा पेट के अंदर जो मूत्र की थैली होती है वो भी फटी हुई मिली है। साथ ही में प्राइवेट पार्ट के अंदर भी गंभीर चोटें देखी गई हैं। इस वारदात को लेकर जो ताजा खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि पोस्टमार्टम करने वाले
डॉक्टरों का भी कलेजा कांप गया ये दर्दनाक हादसा देखकर। बाकी दोस्तों, इस रेप से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप विस्तार की जानकारी के लिए वीडियो को रोककर इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक बलात्कार की वारदात बताई जिसमें एक युवती के साथ बलात्कार करने के बाद उसको 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया। दोस्तों, इस तरह का दर्दनाक हादसा या वारदात ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश में कई सारे बलात्कार के दर्दनाक मामले देखे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार को बलात्कारियों के लिए, यानी कि जो लोग इस जुर्म को करते हैं, तो उनके लिए कैसा कानून बनना चाहिए ताकि बलात्कार जैसे वारदात में कमी आए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, किस तरह का कानून बनना चाहिए? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। क्या पता किसके राय और कमेंट से क्या बदलाव आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों ने दिल्ली मेरठ समेत कई एक्सप्रेसवे को खोल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सफल रहा हमारा भारत बंद। जी हाँ, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि बीते रोज 27 सितंबर को किसानों की तरफ से भारत बंद किया गया। किसानों ने यह ऐलान किया था कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें वो बंद करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सड़कें, एक्सप्रेसवे, हाईवे, दुकानें, बाजार वगैरह सब कुछ। जानकारी के मुताबिक किसानों की तरफ से कई सारे सड़कों को ब्लॉक किया गया था। इसके अलावा रेल की पटरियों को भी जाम किया गया था। इसकी वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। हालांकि देश के बाकी राज्यों में भारत बंद का असर हरियाणा, पंजाब जैसा नहीं दिख पाया, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर दिखा है। भारत बंद की वजह से राजधानी दिल्ली और इसके आसपास में भी सड़क जाम हो जाने जैसे हालात दिखाई दिए हैं। हालांकि फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक अब किसानों की तरफ से कई सारे रोडों को अनब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि भारत बंद का असर खत्म हो गया है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत का ये बयान आया है कि हमारा भारत बंद का जो प्रोग्राम था वो सफल रहा है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए थे, लेकिन बहुत सारे किसानों को यह कानून पसंद नहीं आया। इसमें से एक बड़ा ही मेन कानून है MSP से जुड़ा हुआ, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़ा हुआ कानून। इन्हीं तीनों कानून की वजह से किसान कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी ये प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। बीते रोज का भारत बंद इसी आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2 दिन बाद फिर बरसेंगे बदरा। दिल्ली में 30 सितंबर को बारिश की है संभावना। जी हां, दिल्ली में बीते 3 दिन से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। आसमान में बादल और धूप की लुकाछिपी चल रही है, लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 दिन के बाद फिर मौसम बदल सकता है। इस बदलाव के कारण 30 सितंबर से फिर हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और ये 2 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। तो राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आने वाले 30 सितंबर के बाद लगातार 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन तक बारिश हो सकती है। दोस्तों, बारिश की बात चली है तो आइए आपको बताते हैं कि आज 28 सितंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में इसकी ताजा जानकारी। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 28 सितंबर को तेलंगाना में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही में कोंकण में, गोवा में, गुजरात में, तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मेघालय में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तटीय कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं पर मध्यम बारिश यानी कि हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है आज। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में, तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए सावधान, 1 नवंबर से इन स्मार्टफोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। जी हाँ, व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूजर के लिए एक नई जानकारी साझा की है। व्हाट्सएप कंपनी ने अनाउंस करके ये बताया है कि कई सारे ऐसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन हैं जिसमें आने वाले दिनों में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। हो सकता है इतनी जानकारी आप में से कई सारे लोगों को पता हो, लेकिन आपको बता दें फिलहाल जो ताजा खबर आई है उसमें कई सारे फोन के नाम भी बताए गए हैं, यानी कि इन फोन में आने वाले दिनों में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। फिलहाल जनरल रूल के हिसाब से बात करें तो जिस भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में उसका एंड्रॉइड वर्जन 4.1 या इससे ऊपर होगा तो उसमें व्हाट्सएप चलता रहेगा, लेकिन अगर एंड्रॉइड वर्जन 4.1 से नीचे है तो फिर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा आने वाले 1 नवंबर से। इस परेशानी को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन अपडेट हो सकता है तो आप अपडेट कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप चल जाएगा, लेकिन अगर फोन बहुत ज्यादा पुराना है और उसका एंड्रॉइड वर्जन अपडेट नहीं हो सकता तो फिर आपको अपना फोन बदलना होगा। कुछ फोन के नाम आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। ये वही एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जिनमें 1 नवंबर से व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। बाकी अगर आप अपने फोन के एंड्रॉइड वर्जन को देखना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाकर अबाउट वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 4.1 जो एंड्रॉइड का वर्जन है ये काफी पुराना हो चुका है। ऐसे फोनों की संख्या भारत में या दूसरे देशों में बहुत कम है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में काटे जा सकते हैं 5000 से ज्यादा पेड़। नेशनल हाईवे
हाईवे बनाने के लिए NHAI ने वन विभाग से मांगी है परमिशन। जी हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व काफी ज्यादा है। पेड़ से ताजी हवा मिलती है, इसके अलावा भी इसके कई सारे फायदे हैं। लेकिन जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है वैसे वैसे पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। जाहिर सी बात है, बिल्डिंगें बनानी पड़ती है, मॉल बनते हैं, सड़कें बनती हैं और इन सब के बनने के कारण जो पेड़ जंगल वगैरह है उसे काटा जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली से कई सारे ऐसे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सफर काफी ज्यादा आसान और अभी के मुकाबले जल्दी हो सकेगा। लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने के लिए कई सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। जानकारी आई है कि एक एक्सप्रेसवे के लिए NHAI को यानी कि जो हाईवे डिपार्टमेंट है उसे 5104 पेड़ काटने हैं और इसी की परमिशन हाईवे डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों में अगर परमिशन मिल जाएगी तो फिर 5104 पेड़ काटे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन पेड़ों की प्रजातियों में शीशम, सैतूत, पीपल, चंपा, अशोक, सुबालुल, नीम, नीलगिरी, कीकर, बेर, जामुन और गुल्लर के पेड़ शामिल हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जेसन रॉय की पारी, संजू सैमसन पर भारी। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। आइए बताएं बीते रोज IPL के मैच का ताजा अपडेट। जी हां, क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ओपनरों में से एक जेसन रॉय का जलवा बीते रोज IPL के मैच में देखने को मिला। जेसन रॉय ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया और राजस्थान के खिलाफ हैदराबाद को 7 विकेट से जीत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम ने केवल 18 ओवर 3 बॉल में हैदराबाद की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर 3 बॉल में इस लक्ष्य को पा लिया और इस तरह से राजस्थान की टीम हैदराबाद से हार गई। IPL देखने के शौकीनों को बता दें कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच अगला मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल शाम 7:30 बजे भी एक और IPL का अगला मैच खेला जाएगा जो होगा मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 11 के बीच। आप स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर इन मैचों का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो DU के कट ऑफ का शेड्यूल हो गया जारी। दाखिले के लिए मिलेंगे 3 दिन और फीस जमा करने के लिए मिलेंगे 5 दिन। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए कट ऑफ शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहली कट ऑफ लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी होगी। पहली कट ऑफ के दाखिले 4 अक्टूबर से शुरू होंगे। तीसरी कट ऑफ लिस्ट तक छात्रों को दाखिले के लिए 3 दिन मिलेंगे, जबकि पेमेंट करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें, शेड्यूल के मुताबिक तीसरी कट ऑफ लिस्ट के बाद एक स्पेशल कट ऑफ भी जारी की जाएगी। साथ ही जानकारी आई है इसके बाद चौथी और 5वीं कट ऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। अगर इतनी कट ऑफ लिस्ट जारी करने के बाद भी सीटें बच जाती है तो फिर स्पेशल ड्राइव आयोजित किया जाएगा। छात्र कट ऑफ लिस्ट की ज्यादा जानकारी के लिए सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो देश की आजादी के लिए महज 23 साल की उम्र में चढ़ गए थे फांसी पर। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। जी हाँ, भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ जो फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम भगत सिंह की जन्म की तारीख क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता है। दरअसल आपको बता दें, भगत सिंह की जयंती 2 दिन यानी कि 27 और 28 सितंबर को मनाई जाती है। वैसे हम जानते हैं आमतौर पर किसी की भी जयंती केवल 1 दिन की होती है, लेकिन भगत सिंह की जयंती 27 और 28 सितंबर यानी कि 2 दिन के लिए मनाई जाती है। यानी कि आज 28 सितंबर को भी भगत सिंह की जयंती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगत सिंह कितने बड़े देश प्रेमी थे। अगर आप भगत सिंह के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने दिल की बात इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज 24 घंटे में मिले केवल 14,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। हालांकि बीते रोज भी मरने वालों की संख्या 180 से ज्यादा रही है। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें, ऐसा कई हफ्तों के बाद देखने को मिला है कि केवल 24 घंटे में 14,000 या इसके आसपास नए मरीज मिले हों। फिलहाल तो काफी दिनों से आमतौर पर 25,000, 30,000 या इससे ज्यादा नए मरीज मिल रहे थे, लेकिन बीते रोज लगभग 24 घंटे में 15,000 ही नए मरीज मिले हैं। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3,36,93,148 हो गई है। साथ ही में आपको बताते चलें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,47,406 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 180 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,29,48,657 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,84,060 हो गई है। यानी कि भारत में अभी इतने कोरोना वायरस के मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लाखों लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 1 साल तक वैध रहेगा आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, उत्तराखंड की सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि को बढ़ाकर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल तक होगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इससे सरकार की कल्याणकारी योजना और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का
का लाभ लेने के लिए बार बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट नहीं होगा। एक बार बनवाने के बाद 1 साल तक के लिए छुट्टी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीली धातु में आई है मामूली सी बढ़त, यानी कि सोने के दाम में। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते सोमवार को सोने के दाम में 35 रुपए की मामूली सी बढ़त देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 45,110 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 383 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 59,138 रुपए की मिलेगी। आइए लगे हाथों बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के भी ताजा भाव की। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि बीते रोज लोगों को मिली राहत, नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, बीते रोज से एक दिन पहले डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन बीते रोज सोमवार को पेट्रोल या डीजल किसी के भी दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 19 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 89 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 28 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।